शाबाश राजस्थान। जी हाँ, रिकॉर्ड वोटिंग के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव कल संपन्न हो गए हैं और इस बार विधानसभा चुनावों में 0.25% मत प्रतिशत बढ़ा है। 2018 में कुल 74.71% वोटिंग हुई। तब 25 जिलों के 103 सीटों पर स्टेट औसत से कम रहा था वोटिंग प्रतिशत, लेकिन इस बार के चुनावों में 74.96% वोटिंग हुई है। और इस बार चूंकि 1 लाख नवविवाहिताओं को भी जोड़ा गया, 22 लाख से ज्यादा पहली बार मतदान करने वाले जोड़े वोटर्स रहे और साथ ही 500 से ज्यादा ट्रांसजेंडर और बड़ी संख्या में जोड़े भी थे। वे मुक्त और अन्य वंचित जाति के वोटर्स भी थे। तो वहीं महिला संचालित, दिव्यांग संचालित बूथ्स की भी संख्या बढ़ाई गई। अब कम मतदान वाले बूथों की हर 1 घंटे मॉनिटरिंग भी की गई थी। 26,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई। 80 साल या फिर इससे ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई। इसके बावजूद 1% वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। हालांकि करणपुर विधानसभा के स्थगीय चुनाव फॉर्म 17A की जांच के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हुई। रिकॉर्ड वोटिंग के साथ चुनाव संपन्न हुए। कई नए नवाचार भी किए गए हैं। इस बार चुनावों को जब आपने कल तस्वीरों के जरिए, खबरों के जरिए देखा भी होगा, तो ये जाना होगा और खुद का एक्सपीरियंस भी यही बता रहा होगा कि नवाचार इस बार जो जोड़े गए उससे सहूलियत मतदाताओं को हुई जब तक बूथ पे पहुंचे और फिर बूथ से जब तक निकले। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। और राजस्थान में विधानसभा चुनावों में 199 सीटों का जो फैसला था वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को अब नतीजे आने हैं। इंतजार उस चीज का। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। 3 दिसंबर तक स्थिति राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, रिवाज बदलेगा या फिर क्या बदलाव किए जाते हैं, कुर्सी और सत्ता किसके हाथ होती है, ये तमाम सारी बातें 3 दिसंबर को स्पष्ट होगी। लेकिन कल वोटिंग डे रहा और शानदार परफॉर्म राजस्थान के मतदाताओं ने किया भी। हालांकि कई नए नवाचार भी किए गए और बीती बार की तुलना की अगर 2018 से कंपैरिजन इसका किया जाए तो समय वो औसती कम था, लेकिन अब क्योंकि कई चीजों को इससे जोड़ा गया था, हालांकि और ज्यादा मतदान की उम्मीदें हो रही थी और ज्यादा परसेंटेज की, लेकिन अभी फॉर्म 17A की जांच होनी बाकी है। उसके बाद में और ज्यादा क्लैरिटी इस चीज में होगी। आंकड़ों के जरिए एक बार आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से वोटिंग का आंकड़ा कल रहा और क्या नए नवाचार किए गए। विधानसभा चुनावों में 199 सीटों पर कल वोटिंग थी और 199 सीटों पर वोटिंग के साथ, रिकॉर्ड वोटिंग के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस बार विधानसभा चुनावों का बीती बार यानी 2018 की तुलना में 0.25% मत प्रतिशत बढ़ा। एक्सपेक्टेशन तो और ज्यादा थी कि एटलीस्ट 1% बढ़ता, लेकिन अभी 17A फॉर्म की क्लैरिटी स्पष्ट होना बाकी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1% अगर ये बढ़ता है तो फिर एक बड़ा डिफरेंस 2018 से होगा। हालांकि कोशिश के नजरिए से देखा जाए तो और ज्यादा परसेंट बढ़ सकता था, लेकिन कई सारे कारण, क्योंकि करणपुर में भी चुनाव नहीं हुए और उसके बाद में 2018 में जो वोटिंग हुई थी उसका प्रतिशत था 74.71%। 25 जिलों की 103 सीटों पर स्टेट औसत से उस समय वोटिंग प्रतिशत कम रहा। लेकिन इस बार के चुनावों में अब तक जो जानकारी सामने आई है, 17A फॉर्म के रिव्यू को करना बाकी है और ऐसे में 74.96% वोटिंग हुई है, यानी बीती बार की तुलना में 0.25% ज्यादा। इस बार 1 लाख नवविवाहिताओं को जोड़ा गया, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस चीज का चुनाव आयोग को ज्ञान था कि नवविवाहिताएं जो होती हैं, जो नए जोड़े होते हैं, उनके शादी के बाद में किस तरह से, क्योंकि पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में वो शादी होने के बावजूद भी अपना वोट कास्ट कर पाए, इसके लिए 1 लाख नवविवाहिताओं को जोड़ा गया। कई नए इनिशिएटिव किए गए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर तुराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर तुराज, खासतौर पर कोशिश थी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की। चुनाव संपन्न राजस्थान में सकुशल हुए, शांतिपूर्वक हुए। 0.25% मत प्रतिशत बीती बार की तुलना में बढ़ा। एक्सपेक्टेशन और की ज्यादा की थी, लेकिन हुआ ये क्या जानकारी, विश्लेषण इस पर? जो 74.96% वोटिंग है, यह भी एक रिकॉर्ड वोटिंग है जी। क्योंकि इससे पहले इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। हालांकि ये माना जा रहा है
कि जो 75 का जादुई आंकड़ा छूने में सफल नहीं रह पाया है निर्वाचन विभाग, क्योंकि काफी गंभीर प्रयास किए गए थे इस बार। जैसा कि आप बता रहे थे कि जो नवविवाहितों को जोड़ने का करीब 80,000 से 1 लाख जोड़ने का आंकड़ा था, और 22 लाख से ज्यादा जो यंग वोटर हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनको जोड़ने का, या फिर अन्य तमाम नवाचार करने का, क्योंकि सर्विस वोटर अछूता रह जाता था, वो पोस्टल बैलेट घर में ले जाता था, और जब काउंटिंग के समय उनको क्योंकि भेजना होता था तब इतने पोस्टल बैलेट नहीं भेजे जाते थे। तो ये संख्या भी करीब 1,50,000 से ज्यादा 60,000 तक 1,60,000 तक गैप देखा गया था। लेकिन इस गैप को बढ़ने के लिए इस बार फैसिलिटेशन सेंटर पर व्यवस्था की गई और वहीं पर ही उनकी वोटिंग सुनिश्चित की गई। जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होनी थी वैसे ही वहाँ फैसिलिटेशन सेंटर पर वोटिंग की गई। इसका फायदा ये हुआ कि यह वोटर भी करीब हम मान सकते हैं कि 80% इन वोटर्स की भी वोटिंग सुनिश्चित हो पाई। वहीं इस बार जो दिव्यांग है, जो 40% या से ज्यादा दिव्यांगता है उनके लिए, और जो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए होम वोटिंग की। तो ऐसा पहली बार जब हुआ तो हाथों हाथ लिया मतदाता ने, और 99% वोटिंग होम वोटिंग सुनिश्चित की गई। वहीं एसेंशियल सर्विस में इस बार खासी संख्या में वृद्धि देखने को मिली, जिसमें पत्रकारों की श्रेणी भी जोड़ी गई। जो पात्र पत्रकार हैं जिनको एक कार्ड जो पास जारी किए जाते हैं ECI की ओर से वो दिए गए अधिस्वीकृत पत्रकारों को, उनको ये एथिकल वोटिंग की सुविधा दी गई कि फैसिलिटेशन सेंटर पर वोटिंग कर सकें। इतनी तमाम सुविधाओं के बाद फिर जिस तरह के प्रयास किए गए, क्योंकि मान लीजिए यदि किसी कम वोटिंग वाले जो क्षेत्र है या बूथ है उसमें कम वोटिंग रहती है, 1-1 घंटे की मॉनिटरिंग हो रही है और वो मॉनिटरिंग की गई, तो उसके कारण वोटिंग बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। साथ ही साथ इस बार जो 8 और उससे ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 26,000 से ज्यादा है। तो इन तमाम उपायों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि 75 से 79% तक मतदान हो सकता है। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड ये देखने को मिला, हालांकि बहुत वेरिएशन नहीं आएगा फिगर में, और फिगर अब अंतिम रूप से आज कभी भी जारी होगा, लेकिन इसके बावजूद जो अभी तक के जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें ये देखने को मिला कि एक मतदाता ने अपना ही पिछला ट्रेंड एक तरह से तोड़ा है। क्योंकि हम ये देखते हैं जयती कि हर बार जब मतदाता वोटिंग करता है तो अंतिम का जो 1 घंटा होता है तब ज्यादा वोटिंग होती है। लेकिन इस बार अगर इन जो अभी तक के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसको विश्वास मानते हुए अगर आकलन करें तो ये साफ दिखता है कि करीब 1 घंटे में 6 कुछ मतदाता उन्होंने वोटिंग की है। तो ये तमाम ट्रेंड इस बार देखने को मिले। हालांकि जो पूरे दिन भर हमने देखा कि महिलाओं की बहुत अच्छी संख्या थी, और इसके साथ ही जो यंग वोटर्स थे उनमें खासा लेकिन ऋतुराज, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है क्योंकि जब नवाचार किए गए तो असर साफ तौर पर नजर आया। 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। क्षेत्रवार समझने की कोशिश की जाए तो लगातार लोगों की नजर इस पर थी और एक हेल्दी कंपटीशन था कि मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए लोग पहुंचेंगे। पोखरण में सबसे ज्यादा 87.79% और तिजारा में उसके बाद 85.15% वोटिंग हुई। 20 से ज्यादा सीटें जहां पर 80% से ज्यादा का परफॉर्मेंस रहा मतदाताओं का। देखिए ये एक अलग फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है इस पूरे वोटिंग ट्रेंड में, और इस 20 सीटों के आधार पर अगर अन्य सीटों का आकलन करें तो क्या ये आकलन करना चाहिए, एक तो यह भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि ये जो 20 सीटें हैं, 20 से ज्यादा जो सीटें हैं वो उस सीटों पर या तो ध्रुवीकरण हुआ है या फिर वहां पर इस तरह से बात हुई है कि त्रिकोणीय संघर्ष
देखने को मिला है। तो उन सीटों पर वोटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ये भी बात सामने आ रही है जहाँ संत महंत खड़े हुए हैं चुनाव में, और जहाँ अलग तरह से एक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, वहाँ ये सीट वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। यह भी देखने को मिला कि जो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का मतदान का समय था, पूरे 11 घंटे का समय था, और ऐसा पहली बार किया गया था आम चुनाव में। तो ये देखने को मिला कि यदि मतदान करना है तो उसके लिए 9 घंटे का समय भी पर्याप्त है। यह मतदाता ने एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि मतदाता ने ज्यादातर वोटिंग जो की है वो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही की है, जैसा कि हम अभी तक के आंकड़ों से देख पा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक सवाल उठता है कि क्या जो 11 घंटे किए गए मतदान के वो करना इतना अनिवार्य या जरूरी था। हालांकि इस बार बहुत सी सुविधाएं ऐसी दी गई, खासतौर पर हमने देखा कि जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए, उस सेल्फी पॉइंट का अच्छा खासा क्रेज था। यहाँ तक कि एक बूथ जैसा नहीं दिख रहा था। वो वहाँ पर जो लोकल स्तर पर जो स्थापित कला है या अन्य जो मोन्यूमेंट्स है, उनकी एक झलक वहाँ पर, और एक राजस्थानी संस्कृति की विरासत की एक झलक वहाँ पर नजर आ रही थी। और ऐसे माहौल में, ऐसे खुशनुमा माहौल में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना देखा जा रहा था। वहीं जो महिला केंद्रित मतदाता थे, जिस पे पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में थी, ऐसे पिंक बूथ जो बनाए गए थे, उसमें भी खासी भागीदारी हम देखते थे। इसी के साथ साथ जो दिव्यांग संचालित मतदाता केंद्र थे, वहां पर इस तरह की विशेष व्यवस्था की गई थी कि खास तौर पर व्हील चेयरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो जैसे ही मतदाता कोई दिव्यांग हो, तो अगर वो गेट पर आता है तो स्वयंसेवक की जिम्मेदारी होती थी कि वो उसे जो मतदान केंद्र अंदर तक ले जाए, और व्हील चेयर पर बाकायदा प्रवेश द्वार पर ही व्यवस्था कर दी गई। ऐसा बहुत जगह देखा गया। हालांकि जो होम वोटिंग थी उसमें 40% से ज्यादा दिव्यांग वालों को विकल्प दिया गया था, लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करने का अलग क्रेज नजर आया, और इसमें 80 साल और उससे ज्यादा के बुजुर्ग भी देखे गए। तो ये उत्साह अलग तरह का हम देख सकते थे कि क्योंकि कल लोकतंत्र का उत्सव मना रहे थे, जो आम जनता है वो उत्सव मना रही थी, और उस उत्सव को इस रूप में उन्होंने हाथों हाथ लिया था। एक बार बिल्कुल ऋतुराज, कल उत्सव था और इस उत्सव को सभी ने मनाया भी बहुत जोर शोर से। हर व्यक्ति की कोशिश थी कि उसकी सहभागिता रहे और वो चीज नजर भी आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ऋतुराज पूरी जानकारी के लिए।